Hello dear students, welcome to Arith Leads to Infinity. Like our YouTube channel Arith Leads and subscribe our YouTube channel and don't forget to click the bell icon for more notifications and new videos. लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज वाटर अब्जॉर्प्शन। अब तक का जितने सारे लेक्चर है यूट्यूब में अपलोड हो चुका है, वहां पे हम एकदम सिक्वेंसली जा रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। प्लांट फिजियोलॉजी हम शुरुआत किए हैं, अब उस हिसाब से हम खत्म कर चुके हैं अब तक वाटर अब्जॉर्प्शन। अब अगला वाला जो चैप्टर है दैट इज एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। क्लियर? अब यहां पे दो टर्मिनोलॉजी क्या यूज हुआ है। पहला वाला क्या है, दैट इज एसेंट, एंड दूसरा वाला क्या है, दैट इज सेप। एसेंट का मतलब क्या है, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट किसका अपवर्ड मूवमेंट होगा, दैट इज सेप का। अब ये पूछोगे तुम लोग सेप क्या है। सेप का मतलब नथिंग, सिंपल सा फंडा है, वाटर अलोंग विथ मिनरल एलिमेंट्स। बच्चों जैसे हम लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। उसी हिसाब से अगर प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, प्लांट को ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाटर से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उसी हिसाब से उसको चाहिए क्या, एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। तो ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है ये कहां पे मिलता है, सॉइल में। तो ये जो सॉइल में आपका जो वाटर है, वाटर के साथ साथ ये मिनरल न्यूट्रिएंट एक डाइल्यूट कंडीशन में रहते हैं। इसका मतलब ये वाटर एंड मिनरल एलिमेंट मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं। उस सॉल्यूशन का हम क्या बोलते हैं, सेप। अब इस सेप का अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो कैसे अपवर्ड मूवमेंट होगा, इसका एक पाथवे है और एक मैकेनिज्म है, हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आ गया? फिर से रिपीट करता हूं, सेप मतलब वाटर अलोंग विथ मिनरल एलिमेंट्स एंड एसेंट मतलब अपवर्ड मूवमेंट। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इसका पाथवे। ये चीज याद रखना पड़ेगा, पाथवे। मैं यहां पे लिख देता हूं। मैं पहले क्लास में बोल दिया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, दैट इज ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, केमिकली कंबाइंड वाटर एंड कैपिलरी वाटर। अमॉन्ग ऑल द वन एंड ओनली वाटर दैट इज अवेलेबल टू प्लांट इज द कैपिलरी वाटर। क्लियर? अब तो प्लांट का जो सोर्स है वाटर पाने का कहां से है, दैट इज कैपिलरी वाटर। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, कैपिलरी वाटर से। कैपिलरी वाटर। अब ये कैपिलरी वाटर कहां पे पहले पहुंचता है, दैट इज कॉर्टेक्स। फिर कॉर्टेक्स से कहां आया, एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस है इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। ये याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। क्यों चेक पोस्ट बोलते हैं बायोलॉजिकल, आपका पाथवे याद करिए आप। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में, एपोप्लास्ट में मैं पहले से ही बोला था, एंडोडर्मिस में आपका रहता है कास्पेरियन स्ट्रिप, जो कास्पेरियन स्ट्रिप की आपको आगे आने में हेल्प नहीं करता, एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। इसीलिए सिम्प्लास्ट में आपका जो मूवमेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू में होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल चेक पोस्ट। अब ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस से ये जो सेप है ये कहां पे आता है, दैट इज पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल। क्लियर? अब पेरीसाइकिल से कहां जाता है ये, दैट इज रूट जाइलम। अब रूट जाइलम से कहां जाता है, दैट इज स्टेम जाइलम। क्लियर? अब स्टेम जाइलम से कहां पे जाता है, लीव्स। ये वाला आपका एंड पॉइंट हो गया। मगर अगर ये लीव्स तक पहुंचता है तो वहां पे आपका क्या होता है, ट्रांसपीरेशन। तो लीव्स से आपका एक दूसरा वाला कंसेप्ट चालू हो जाता है, ट्रांसपीरेशन।
इस ट्रांसपीरेशन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो एसेंट ऑफ शेप का अगला वाला चैप्टर है दैट इज ट्रांसपीरेशन। अब इस क्लास में आप लोगों को यहां तक समझना है कैपिलरी वाटर से लीव्स तक कैसे आपका वाटर एंड मिनरल का दैट इज मीन शेप का मूवमेंट होता है। दिस इज द पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ शेप, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से एक बार बोल देता हूं, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये कंसेप्ट जो है एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा। याद रखना, कैपिलरी वाटर वन एंड ओनली सोर्स। मैं ब्लैक कलर बॉक्स बना देता हूं, यहां पे आसानी होगा थोड़ा सा। फिर कॉर्टेक्स, फिर आपका आ गया एंडोडर्मिस, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल चेक पोस्ट, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट रहते हैं आपका कास्पेरियन स्ट्रिप। फिर आ गया पेरिसाइकल, फिर आएगा आपका रूट जाइलम, फिर हो गया आपका स्टेम जाइलम, फिर हो गया आपका लीव्स। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है क्या है, मान के चले ये तो एकदम कंक्लूडेड फिनोमिनन है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो चुका है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट अपना अपना अलग अलग मतलब इस एसेंट ऑफ शेप को लेके दिए हैं। उस हिसाब से हम जब मैकेनिज्म स्टडी करेंगे, देयर आर वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग एसेंट ऑफ शेप। व्हाट आर दिस थ्योरीज, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मली 4 टाइप्स के थ्योरीज है। पहला वाला जो है आपका वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा वाला जो है आपका रूट प्रेशर थ्योरी, एंड आपका जो तीसरा वाला है दैट इज फिजिकल फोर्स थ्योरी। एंड उस फिजिकल फोर्स थ्योरी में बहुत सारे इंटरलिंक थ्योरीज है। क्लियर, जितने भी थ्योरी में बताया उस सब थ्योरी में कौन सा वाला थ्योरी आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड उसका क्या रीजन है एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने में वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्या, वेरियस थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप दैट कम्स अंडर मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप। थ्योरीज क्या क्या है, पहला वाला जो है दैट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। उसके बाद वाला जो है दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। अब जो आखिरी वाला है दैट इज फिजिकल फोर्स थ्योरी। ओके, अब ये क्या क्या है इस थ्योरी का मतलब, वाइटल फोर्स थ्योरी में जो कंसेप्ट है दैट कंसेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लिविंग सेल। यहां पे जो भी साइंटिस्ट है इसके अंडर में 2 थ्योरीज आते हैं, क्या क्या है, एक है आपका पल्सेशन थ्योरी, दूसरा वाला है आपका रिले पंप थ्योरी, रिले पंप थ्योरी। क्लियर। अब रूट प्रेशर थ्योरी में जो कंसेप्ट आता है, ये जो एसेंट ऑफ शेप का मूवमेंट होता है ओनली ड्यू टू द रूट प्रेशर जनरेटेड बाय द रूट सेल। ओके, अब जो आखिरी वाला है दैट इज फिजिकल फोर्स थ्योरी, यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट आता है, जो एसेंट ऑफ शेप का मूवमेंट होता है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द फिजिकल फोर्सेस। तो व्हाट आर दिस फिजिकल फोर्सेस, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडेशन, दीज आर द फिजिकल फोर्सेस। तो यहां पे आपके बहुत सारे थ्योरी आ जाते हैं। पहला वाला आ गया आपका जामिन्स चेन थ्योरी, जामिन्स चेन थ्योरी, सैक्स इम्बिबिशन थ्योरी, सन थ्योरी, एंड जो थर्ड वाला आ गया आपका कोहेशन एंड एडेशन, कोहेशन एंड एडेशन सन, और जिसको हम बोलते हैं क्या,
ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। क्लियर? अब हम इस एक एक थ्योरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला आपका क्या आ गया? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में पहले से बोल दिया हूं, दैट इज टोटली कंसर्न विद द लिविंग सेल। इस थ्योरी का मेन कंसेप्ट क्या है? जो एसेंट ऑफ शेप है वो किसके कारण होता है? ना लिविंग सेल के कारण होता है। क्लियर? अब यहां पे गोडेल्स्की करके एक साइंटिस्ट आए, वो क्या बोले पहले ना, जो प्लांट्स का एसेंट ऑफ शेप होता है रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू द लिविंग सेल। लेकिन ये एक एकेडमिक व्यू के हिसाब से ही रुक गया, क्योंकि जो जाइलम का आपका ट्रैकियरी एलिमेंट से विच आर द डेड सेल्स, that is now fully established that they play a major role in the ascent of shape. That's why this theory is only meant for academic. Clear? अब जब पल्सेशन थ्योरी है, इस थ्योरी को कौन प्रपोज किए थे? साइंटिस्ट जेसी बोज। तो जेसी बोज ने क्या बोले ना, आपका जो जाइलम एलिमेंट्स है, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, दीज आर इन रिदमिक पल्सेशन। इसका मतलब क्या है ना, उस दोनों सेल का, जैसे हम लोगों का पल्स जनरेट होता है हाथ में, तो उस पल्स में क्या होता है? आपका एक प्रेशर जनरेट होता है। वो क्या बोले कि जो जाइलम सेल्स है दे आर इन रिदमिक पल्सेशन एंड उस पल्स से एक प्रेशर जनरेट होता है, जो प्रेशर की आपका एसेंट ऑफ शेप के लिए हेल्प करता है। ये भी आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हो पाया, इसीलिए इस थ्योरी को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड वाला जो थ्योरी है दैट इज रूट प्रेशर थ्योरी। यहां पे एक चीज मैं बताऊंगा जो आपको डायरेक्ट रिलेट करेगा, किससे? ट्रांसपिरेशन से। किससे? ट्रांसपिरेशन से। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही हम यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो आपका जितना भी डिस्कशन मैं कर रहा हूं दैट इज कंसेप्चुअल। यहां से उतना क्वेश्चन आपका नहीं आता है, सिर्फ जानना है। क्लियर? अब देखिए, रूट प्रेशर कब आपका ज्यादा होता है? जब आपका नाइट में आपका क्या है? रूट प्रेशर ज्यादा रहेगा। लेकिन नाइट में आपका जो एसेंट ऑफ शेप है वो बहुत ही कम है एज कंपेरिजन टू आपका डे टाइम। तो यहां पे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर आप बोले कि अगर रूट प्रेशर थ्योरी के हिसाब से एसेंट ऑफ शेप होता है, तब रूट प्रेशर जब ज्यादा होगा तब एसेंट ऑफ शेप ज्यादा होगा। लेकिन रात में तो रूट प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, फिर भी आपका एसेंट ऑफ शेप रात में मिनिमम रहता है, क्योंकि एसेंट ऑफ शेप यहां से प्रूव हो गया ऑलरेडी, रूट प्रेशर की वजह से नहीं होता है, कुछ और रीजन है। क्लियर? समझ में आ गया? अब उडी प्लांट्स में आपका रूट प्रेशर बहुत कम है, लेकिन उडी प्लांट में आपका रेट ऑफ एसेंट ऑफ शेप बहुत मैक्सिमम है। तो ये आपका दो रीजन मैक्सिमम है टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ शेप इज नॉट एसोसिएटेड विथ रूट प्रेशर थ्योरी। समझ में आ गया? अब जो आखिरी वाला थ्योरी है दैट इज फिजिकल फोर्स थ्योरी। यहां पे दो टर्म है दैट इज फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडिशन। क्लियर? अब कोहेशन क्या है, एडिशन क्या है? कोहेशन का मतलब क्या है? द मॉलिक्यूल बाइंड टुगेदर देमसेल्फ विद द फोर्स ऑफ कोहेशन। मान के चलिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल यहां पे लेता हूं। अब देखिए, ये जो मेरा हाथ है ये एक सरफेस है। अब ये जो मार्कर है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है। अब वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही सरफेस में अगर मूवमेंट कर रहा है, कुछ पॉसिबल रीजन है क्या कि बीच में मैं ऐसे हाथ डाल के रोक दूं वाटर मॉलिक्यूल को? नहीं। या फिर पानी को ऐसे खींच के निकाल दूं वहां से? पॉसिबल नहीं। ये सब क्यों? ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बाइंड टुगेदर देमसेल्फ विद द फोर्स ऑफ कोहेशन and they bind together to dissimilar molecule with the force of समझ में आ गया? तो यहां पे जो थ्योरी हम डिस्कस करेंगे दैट कम्स
अंडर द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ कोहेसन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट फिजिकल फोर्स थ्योरी। तो फिजिकल फोर्स थ्योरी में क्या क्या आएगा, पहले ही मैं लिख दिया हूं, जामिन्स चेन थ्योरी, सैक्स इनहिबिशन थ्योरी एंड कोहेसन एंड टेंशन, और इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। अब जो पहला वाला है दैट इज जामिन्स चेन थ्योरी। तो बिफोर गोइंग टू जामिन्स चेन थ्योरी वी विल फर्स्ट नो अबाउट द फोर्स ऑफ कोहेसन एंड फोर्स ऑफ एडिशन। ओके, तो क्या है आपका फोर्स ऑफ कोहेसन? इट इज द फोर्स दैट हेल्प टू बाइंड together similar kind of molecule, that means similar kinds of molecules binds together with the force of cohesion। एडिशन में क्या है, dissimilar molecules, dissimilar। अब इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, अब देखिए मान के चल सब लोग आप वाटरफॉल देखे होंगे, क्लियर। अब पानी जैसे गिरता है ऊपर तो पानी क्या होता है, आपका जो रॉक है, रॉक के सरफेस से एकदम नीचे जॉइंट होते हुए गिरता है, क्लियर। अब उस रॉक और सरफेस और पानी के बीच में अगर हम जैसे घुस जाएंगे या फिर कोई आदमी वहां पे खड़े होकर नहाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी को उस सरफेस से अलग कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है? That happen only due to the force of cohesion. The water molecule itself bind together, similar types of molecule itself bind together with the help of force of cohesion, and the water molecule bind to the surface of the rock with the help of the force of adhesion. Clear? इतना समझ में आ गया? अब जो पहला वाला थ्योरी दैट इज जामिन्स चेन थ्योरी। तो जामिन्स चेन थ्योरी में क्या है ना, वो क्या बोला कि जो एयर है एंड आपका जो जाइलम है वो क्या है ना, अल्टरनेट में है, पहले एयर उसके बाद जाइलम, फिर एयर उसके बाद फिर जाइलम। जब आपका एयर एक्सपांड होता है वो जाइलम में आपका प्रेजेंट रहता है शेप, वो क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है, क्लियर। लेकिन यहां पे एक दिक्कत क्या है ना, ये जो वाटर का मूवमेंट है दैट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ गया? अब सेकंड वाला क्या है, सैक्स इनहिबिशन थ्योरी। क्या है? सैक्स इनहिबिशन थ्योरी। यहां पे क्या है, इनहिबिशन में हम पहले से डिस्कस किए हैं, जो आपका इनहिबिशन किसके साथ कनेक्ट होता है, वाल के साथ। अब जो जाइलम का जो वाल है, क्लियर, जाइलम का वाल के होते हुए आपका वाटर का मूवमेंट होता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। लेकिन वाटर का मूवमेंट जो होता है और एसेंट ऑफ शेप का जो मूवमेंट होता है वो वाल के थ्रू नहीं होता है, वो किसके थ्रू में होता है, ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब क्या है, कैविटी। तो वो एक नली है, उस नली के अंदर से आपका मूवमेंट होता है। तो इस थ्योरी को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आखिरी वाला थ्योरी क्या आ गया आपका, ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। द मोस्ट एक्सेप्टेबल and the most conceptual theory of ascent of shape is nothing that is the transpiration pull theory. What? Transpiration pull theory. ये जो ट्रांसपिरेशन पुल वाला थ्योरी है इसको प्रपोज किए हैं कौन, डिक्सन एंड जोली। कौन? डिक्सन एंड जोली। ये नाम थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन एंड जोली। क्लियर? अब इस थ्योरी का जो कंसेप्ट है ये डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, ट्रांसपिरेशन के साथ। किसके साथ? ट्रांसपिरेशन के साथ। तो इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब ये है और डेफिनेशन ये है ट्रांसपिरेशन का, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। ये
किसके थ्रू में होता है? स्टोमाटा के थ्रू में होता है। किसके थ्रू में होता है? स्टोमाटा के थ्रू में। आपका लिप्स में एक माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा। वो क्या होता है? दिन के टाइम आपके ओपन होता है एंड रात को क्लोज होता है। उस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा का एक मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म का हम डिटेल डिस्कस करेंगे किसके चैप्टर में? नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है ट्रांसपीरेशन में, वहां पे हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ इतना याद रखना, ट्रांसपीरेशन जो है दिन में होता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। अब मान के चले ट्रांसपीरेशन हो गया, अब जो वाटर कलम है और जो जाइलम वाल है वो कंटिन्यूअस है। एक चीज दिमाग में याद रख लेना, वाटर कलम एंड जाइलम वाल इज कंटिन्यूअस, मतलब बीच में कोई गैप नहीं है। अब देखियो यहां पे आपका है जाइलम वाल, ये जो ग्रीन वाला मैं ड्रॉ किया हूं ये हो गया आपका वाटर कलम, ये एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्लियर? ड्यू टू फोर्स ऑफ एडेशन एंड द वाटर कलम इज कंटिन्यूअस ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन। समझ में आ गया? अब यहां पे मान के चलिए एक लीफ है, तो अगर उस लीफ का ट्रांसपीरेशन हुआ मतलब ये कलम एकदम यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से वाटर लॉस होगा तो यहां पे क्या होगा? एक टेंशन जनरेट होगा। तो इस वाटर को मेकअप करने के लिए, और यहां पे तो पानी चाहिए, तो यहां पे क्या होता है? डेवलप होता है एक सक्शन प्रेशर। क्या? सक्शन प्रेशर। तो वो क्या करता है? पानी को सक करता है। कहां से? उसके नीचे से। लेकिन ये जो वाला कलम है ये कंटिन्यूअस है कहां तक? अप टू सॉइल तक। तो यहां से पानी खींचना मतलब सॉइल से पानी खींचना। तो कंटिन्यूअसली क्या होता है ना, सॉइल से ऐसे अपवर्ड मूवमेंट होता है। किसका? शेप का। ट्रांसपीरेशन के जरिए में, और ट्रांसपीरेशन हुआ इसीलिए पुल हुआ शेप का, इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या बोले? ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। समझ में आ गया? मैं फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं, जाइलम वाल एंड वाटर कलम are bind together due to force of cohesion and adhesion and that is a continuous column, that means बीच में कुछ भी गैप नहीं है। ट्रांसपीरेशन हुआ लीफ में और वहां पे वाटर इवापोरेट हो गया, उस वाटर को यहां से पहुंचाने के लिए एक प्रेशर का जरूरत पड़ता है, जो प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? सक्शन प्रेशर। वो सॉक करता है पानी का। वो वाटर कलम कंटिन्यूस है इसीलिए वो डायरेक्टली सॉइल से ऊपर जाता है। तो इस थ्योरी आपका एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी अमॉन्ग ऑल थ्योरीज। दिस इज व्हाट अबाउट ऑल द थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ शेप। समझ में आ गया? होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्लास का जितना भी आपका नोट्स है और क्वेश्चन है वो सब हमारे यूट्यूब चैनल आरिथलीट्स में मैं पीडीएफ फाइल के द्वारा अपलोड कर लूंगा। ठीक है, अब इस पीडीएफ फाइल को आप देख लेना। अगर कुछ भी डाउट्स होता है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।